हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। चलो हम लोग प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। हम लोग संदेश में जाएगा। आज का संदेश के लिए मैंने एक वचन लिया है, यूहन्ना का किताब 14 अध्याय 14 वचन। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। ये वचन बेहतरीन वचन है। ये वचन का अंदर परमेश्वर यीशु मसीह क्या महत्वपूर्ण बात रखा है हम लोग देखेगा। 2 लाइन में शब्द बैठा है, 2 ही लाइन। ये 2 लाइन के अंदर हम लोग का जिंदगी बैठा है। हालेलुया। हालेलुया। फिर से पढ़ो। यदि तुम मुझसे, यदि तुम, देखो स्वयं यीशु मसीह बोला है, कोई भविष्यवक्ता नहीं बोला, कोई अपोस्टल नहीं बोला, स्वयं यीशु मसीह बोला है यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे। देखा, बात यही है। कोई भविष्यवक्ता नहीं बोलता मेरा नाम से मांगो बोल के, कोई अपोस्टल बोला नहीं मेरा नाम से मांगो बोल के। यीशु मसीह बोल रहा है, परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा खुदा, वो बोल रहा है मेरे नाम से कुछ मांगोगे। देखा, मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। तो मैं उसे करूंगा। मैं उसे करूंगा। बाइबल कहता है नाश में श्वास रहने वाला किसी के ऊपर भरोसा रखना नहीं है। तुम्हारा माता और तुम्हारा पिता छोड़ देगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। वही खुदा बोला है, मैं जरूर करूंगा। आज धरती के अंदर बहुत बड़ा कठिन बात बोलेगा तो बीमार है। आज का समय में धरती में 90% बीमार घूमता है। 90%। 10% लोग है थोड़ा ठीक है। बच्चे से लेके बुढ़वा तक बीमार बीमार बीमार। धरती बीमार में फैल गया है। कहीं देखो, जिधर जिधर आपका नजर जाएगा उधर मेडिकल दिखाई पड़ेगा, हॉस्पिटल दिखाई पड़ेगा, हर तरीका का डॉक्टर दिखाई पड़ेगा। पूरा दुनिया में डॉक्टर से भर चुका है, मेडिकल से भर चुका है। क्यों? किराने के दुकान में किराने का सामान मिलेगा, होटल में होटल का मिलेगा। हर एक दुकान जो सेल्स हो रहा है वो दुकान ने खोल के रखा है। मेडिकल वाला खोल के रखा है, हॉस्पिटल खोल के रखा है। किस काम के लिए? बीमार के लिए। बीमार वाले को वो लोग स्वागत करने के लिए खोल के रखा है। बीमार वाला आएगा तो उनको पैसा, नहीं तो नहीं है। तो ये खोल गया बोलेगा तो मतलब क्या? पूरा दुनिया में बीमार हम लोग को सताता है। ये बीमार से बच गया, उसकी घर में बरकत रहेगा। तुम बहुत बड़ा पैसा वाला हो सकता है, तुम्हारा पास करोड़ों करोड़ों रुपया रह सकता है। एक बीमार तुमको आके कटिया में डाल देगा ना, तुम्हारा पैसा कुछ काम का नहीं है। एक छोटे से कहानी मैं बोल रहा हूं, हकीकत कहानी। अलेक्जेंडर महाराजा पूरा दुनिया को कैच करने के लिए गया, पकड़ने के लिए गया। उसका जैसा महाराजा नहीं है, उसकी पहले भी नहीं है, उसका बाद में भी लगभग नहीं है। कुछ लोग था, लेकिन अलेक्जेंडर का रिकॉर्ड अलग ही है। अलेक्जेंडर आ रहा बोलेगा ना, एक एक देश घबराहट होता था। अलेक्जेंडर का समय
2200 साल की पहले की बात है। सोच के देखो, नेट नहीं है, कुछ नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं है, कुछ नहीं है। उस समय वो वह दुनिया का खिलाड़ी था बोलेगा तो सोच के देखो। वो बहुत बड़ा शक्तिमान था, बहुत बड़ा वीर था। वो जीत जीत के हिंदुस्तान में आया, इंडिया भी जीत के आया। उसकी सिर पे घमंडी था, उसकी सिर पे घमंडी था, लेकिन सामने मच्छर खड़ा था। मच्छर हंस रहा था, अरे महाराज तुम बहुत बड़ा महाराज है, लेकिन मेरा सामने तुम कुछ नहीं है। मच्छर काटा, मलेरिया हो गया है, अलेक्जेंडर को मलेरिया हो गया। बस इंडिया से वो मलेरिया काटा, इधर से बीमार से गया, पूरा दुनिया का डॉक्टर लोग को खड़ा करके दवा करने के लिए देखा, दवा ही नहीं। खत्म होने का पहला उनका सोल्जर को बोला, मैं जाने का समय मेरे को पेटी में रख के तुम लोग ग्रीक देश में लेके जाता, ग्रीक राजा था, मेरा दोनों हाथ पेटी की बाहर रखो, मेरे आगे डॉक्टर लोग जाना चाहिए, मेरा पाँव के साइड में मेरा सोल्जर लोग मेरा संपत्ति को फेंकते जाना चाहिए, पैसा। पूछा क्यों, मतलब क्या है? इतना बड़ा वीर बादशाह दुनिया जीतने के लिए गया, वो हार गया, वो एक मच्छर से हार गया। बचाने के लिए कोई नहीं है, डॉक्टर से भी मेरा जान नहीं बचाया। मेरा पैसा कुछ काम का नहीं है, फेंक के आएगा तो लोग बताने का। पैसे से कुछ नहीं है, वीर से कुछ नहीं है, सबसे बड़ा आशीष परमेश्वर का आशीष है। जिसकी सिर पे परमेश्वर का हाथ रहेगा, उनके घर में बरकत रहेगा। कुछ नहीं कर सकता, बीमार आएगा तो बीमार का सामने हर एक इंसान सर झुकाने ही पड़ेगा। तुम बहुत बड़ा दादा हो सकता है, बहुत बड़ा मंत्री हो सकता है, बहुत बड़ा अधिकारी हो सकता है, बहुत बड़ा कलेक्टर हो सकता है, आईएएस हो सकता है, आईपीएस हो सकता है। बीमार का सामने तुम सर झुकाना ही पड़ेगा। बीमार से बचाने के लिए एक ही व्यक्ति है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। बीमार उसका सामने ही सर झुकाता है, बाकी किसी का सामने सर नहीं झुकता है। डॉक्टर का सामने भी सर नहीं झुकता है, यीशु मसीह के सामने बीमार सर झुकेगा। हालेलुया। तो बीमार यीशु मसीह के सामने सर झुकाता बोलेगा तो भी उसकी पहले बीमार सर झुकाने का पहले हम लोग यीशु मसीह के सामने सर झुकाएगा तो प्रभु यीशु मसीह का दाहिना हाथ हम लोग के सिर पे रहेगा। बीमार पूरा दुनिया में घूम रहा है, बीमार से बचने के लिए भाग रहा है। लोग मेडिकल स्टोर में भाग रहा है, हॉस्पिटल में भाग रहा है। जान बचाने वाला कोई नहीं है। डॉक्टर भी हाथ उठा लेता है, सब कुछ वो है। डॉक्टर हाथ उठाने का पहला हम लोग उठा लो, परमेश्वर के पास जुड़ जाओ। इसलिए आज का हेडिंग में लिया, इस वचन का द्वारा लिया, मुझे चंगाई क्यों नहीं मिला, मुझे चंगाई क्यों नहीं मिला, कारण क्या है, उसका बारे में हम लोग आज देखेगा। मुझे क्यों चंगाई नहीं मिला। बीमार मुझे बहुत सताता है, बीमार मेरे को दाहिना हाथ बाइना हाथ जाने की नहीं देता है, ना आगे जा सकता ना पीछे जा सकता है। बीमार मेरे को इतना परेशान कर रहा है, मैं उससे कैसा छुटकारा पाऊं, मैं क्या गलती किया है, मुझे बताओ। मैं वहां जाके प्रार्थना करके देखा,
मंदिर 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 घूम के प्रार्थना करके देखा, लाभ नहीं है। मस्जिद 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 में जाके प्रार्थना करके देखा, लाभ नहीं है। चर्च 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 में जाके मैं प्रार्थना किया, लाभ नहीं है। डॉक्टर लोग के पास गया, लाभ नहीं है। क्या करे? मैं इसमें बचने के लिए क्या करूं? मेरा गलती क्या? मुझे बताओ। यीशु बोला है, मेरे नाम से तुम लोग कुछ भी मांगो, जो मांगो वो मैं देगा, प्रॉमिस किया है। तो यीशु मसीह के पास आने का बावजूद भी तुम लोग को चंगाई नहीं मिला। कारण क्या है? किधर तो हम लोग का मिस्टेक है। वो मिस्टेक का जगह देखेगा तो चंगाई का रास्ता मिल सकता है। पढ़ेगा याकूब का किताब 4 में 3 वचन पढ़ो। तुम मांगते हो हाँ। और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। हालेलुया। कन्नड़ में पढ़ेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा, एक कन्नड़ शब्द भी आएगा तो अच्छा है। मैं तमिल में भी पढ़ लेगा, थोड़ा लोगों का अपना भाषा भी थोड़ा सुनने दो। ನೀವು ಬೇಡಿದರೂ ಬೇಡಿದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಭೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ದುರಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ। ये मैं तमिल में भी उस वचन पढ़ लेता है, क्योंकि यीशु के लिए सब भाषा एक ही है। நீங்கள் விண்ணப்பம் பண்ணியும் உங்கள் இச்சைகளை நிறைவேற்றும்படி செலவழிக்க வேண்டும் என்று தகாத விதமாய் விண்ணப்பம் பண்ணுகிறபடியினால் பெற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறீர்கள்। हालेलुया। मैं क्यों तमिल में कन्नड़ा में सुना है? शायद कन्नड़ा में ब्रदर लोग भी सिस्टर लोग भी, अरे हमारा भाषा सुनने की मिला, हमारा भाई की आवाज़ हम लोग सुनने की मिला, उन लोग थोड़ा खुश हो जाता है। क्यों? मैं तमिल में पढ़ाई किया, मेरे पास तमिल बाइबल है, मेरे को हिंदी पढ़ने की नहीं आता है। तमिल भाई बहन लोग भी अच्छा लगेगा। आशीष कहां से मिलता है? खान से मिलता है। जिसको कान नहीं है उसको आशीष नहीं है। इसलिए बाइबल कहता है जो कान वालों सुनो। तो आशीष कहां से आता है? खान से मिलता है। तो वचन समझा था, पढ़िए। तुम मांगते हो, तुम मांगते हो। यीशु ने बोला मेरा नाम से जो कुछ मांगो मिलेगा, बोला। मांगा नहीं मिल रहा है, लेकिन इधर उसका जवाब मिल रहा है। पढ़ो। तुम मांगते हो, तुम मांगते हो और पाते नहीं। पाते नहीं। तुम मांगा सही है, तुम चर्च में आया, प्रार्थना किया, लेकिन मिला नहीं। हाँ, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। कैसा मांगता है? तुम्हारा प्रार्थना कैसा है? बुरे इच्छा से प्रार्थना करता है। वो ऐसा पढ़ के देखो, थोड़ा अच्छा पड़ेगा। बुरा इच्छा से इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। आमीन। अपने भोग विलास में उड़ा दो, अपने हिसाब से खाने पीने में मौज मजा, ऐसे नाम के लिए तुम लोग प्रार्थना करता है। विश्वास से तुम लोग का प्रार्थना नहीं बना। यहां चंगाई नहीं मिलेगा तो क्या हो गया? दूसरे कलीसिया में चले जाएगा और यहां भी बोलेगा चंगाई पाया बोल के गवाही देगा। अगले हफ्ता देखता तो दूसरा कलीसिया में जाके बोलेगा मेरे को आज चंगाई मिला। ये बोलते बोलते जाएगा, चंगाई नहीं है। फिर देखता तो ये अस्पताल में रहेगा दवा के। क्यों? उसकी मन शुद्ध नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर हम लोग का चेहरा को नहीं देखता है, मन को देखता, मन को। जिसके मन शुद्ध है उनके मन में परमेश्वर का आशीष बैठता है। ये इसलिए बाइबल कहता है तुम मांगते हो और पाते नहीं,
इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। पूरा इच्छा से मांगते हैं, तुम्हारा मांगने का तरीका ठीक नहीं है, तुम्हारा प्रार्थना ठीक नहीं है। तुम काय के लिए आ रहा है? तुम्हारा सुख विलास के लिए आ रहा है। मैं अच्छा रहने का, परिवार अच्छा रहने का बाडुतरी कैसे भी जाने दो। ये कड़वापन दिल है, जिसके अंदर कड़वापन है उसको कभी चंगाई नहीं मिलेगा। तुम दान दे दो, दसवांश दे दो, गरीब लोगों को खाना खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, लेकिन तुम्हारा दिल कड़वा है, समझ जाओ कभी तुमको चंगाई नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। मिलेगा तो डॉक्टर में दे दिया तो दे दिया, लेकिन परमेश्वर नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानकर करके रखा है। तो यीशु बोला जो कुछ मांगेगा मेरा नाम से मांगेगा देगा बोला। आप लोग मांगा नहीं दिया, कारण क्या है? तुम लोग बुरे आदत से, बुरे मन से आके प्रार्थना किया, नहीं मिला। क्योंकि पौलुस इसका बारे में बता रहे, फिलिप्पुस का किताब 2 अध्याय 21वां वचन में थोड़ा अच्छा से लिखा है, देखिएगा। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। क्योंकि सब लोग कैसा रहता है? अपने स्वार्थ, सब अपना स्वार्थ का खोजी है, स्वार्थी लोग है, स्वार्थ का खोज है। हाँ, ना कि यीशु मसीह। ये फिर से पढ़ो। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, हाँ, ना कि यीशु मसीह। ये लोग यीशु मसीह का मन से नहीं आया है, ये स्वार्थी है, स्वार्थी लोग है। बाइबल बता रहा है स्वार्थी लोग को कभी आशीष नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा? तुम्हारा अंदर कड़वापन है। ये वचन बता रहा है तुम एक स्वार्थी इंसान है, हम ही अच्छा रहना है। तुम चंगाई पाने के बाद यीशु को भूल जाएगा, तुम भूल जाएगा बोल के यीशु को पक्का मालूम है ये धोखा देने वाला है, ये मेरा पास आके चंगाई पाएगा और बाहर जाके दुष्टता का काम ही करेगा, ये अच्छा काम नहीं करेगा। इसको चंगाई करके उसको क्या लाभ है? कुछ लाभ नहीं है। सुधारने वाले को चंगाई मिलेगा, जो नहीं सुधरेगा उनको कभी चंगाई नहीं मिलेगा। सुधारने वाले का कौन है, नहीं सुधारने वाला कौन है, परमेश्वर जानता है। जो सुधरने वाला रहेगा, परमेश्वर को प्रेम करने वाला, यीशु मसीह का संगति में रहने वाला, उनको जरूर वो जो प्रॉमिस किया है, मेरा नाम से जो कुछ मांगो मैं देगा, वो देगा। बस वचन कहता है तुम्हारा मन ठीक नहीं है, कड़वा दिल है, तुम्हारा दिल स्वार्थी है, इसलिए तुमको चंगाई नहीं मिल रहा है, चंगाई नहीं मिल रहा है। तुम कितना भी दवा बदली करो, कितना भी डॉक्टर को बदल के देखो, कितना भी तुम मंदिर मस्जिद चर्च में जाके प्रार्थना करो, नहीं नहीं नहीं। चंगाई देने वाला खुदा प्रभु यीशु मसीह है। वो हर एक इंसान का दिल को जानता है। जिसकी दिल परमेश्वर से जुड़ा है, सच्चा है, उसको ही चंगाई मिलता है बोल के बाइबल बता रहा है। क्योंकि तुम लोग का स्वभाव वो जानता है बोल के पतरस बता रहा है। पहला पतरस 2 अध्याय 8वां वचन पढ़ो। और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं, और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। गवाही दे रहे, बाइबल दे रहे, बराबर दे रहे। मेरा पास भी काफी लोग प्रार्थना के लिए आता है, मैं बाकी पास्टर लोग जैसा नहीं, मैं सीधा मुंह पे सुना देता है, तुम लोग आओ, तुम लोग प्रार्थना करो, हम नहीं प्रार्थना करेगा। तुम लोग जाओ, यीशु के पास जाओ, समझाता है, बाइबल के बारे में समझा के मैं बोलता है तुम लोग रात दिन प्रार्थना करो।
मेरा ऊपर कभी भरोसा मत करो, क्योंकि मैं इंसान है। मैं प्रार्थना करके तुमको चंगाई देने के लिए क्या है, मैं एजेंट है क्या? यीशु मसीह को एजेंट का जरूरत नहीं है, एजेंट को मानेगा नहीं है। पास्टर बोलेगा तो टीचर है, गुरु है, बस सिखाने का काम है, एजेंट का काम नहीं करने का। तो बता दिया प्रार्थना कैसा करना है, वो बता सकता है, और सुनने का काम तुम्हारा है, प्रार्थना करने का काम तुम्हारा। तुम उनसे प्रार्थना करो, वो तुमको देगा, कोई भी पास्टर लाके नहीं देगा। अगर पास्टर का द्वारा चंगाई मिल गया बोलेगा ना, वो ठीक नहीं है। क्यों? तुमको चंगाई देने का वो सोच रहा है, ये एक इंसान बोलने में वो चंगाई नहीं देगा। इसलिए इंसान का द्वारा चंगाई मिलना मुश्किल है। इंसान का द्वारा टीचिंग मिलेगा, संदेश मिलेगा, प्रार्थना कैसा करना है वो सिखाएगा, और तुम उसकी द्वारा करेगा, तुमको जरूर चंगाई मिलेगा। इसलिए पतरस बता रहा है, पढ़िए। और ठेस लगने का पत्थर, ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया। ये लोग ठेस लगा के, ये लोग ठोकर खाने वाले लोग हैं। और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर, ये लोग वचन को नहीं मानेगा, ठोकर खाते। ये लोग वचन को नहीं मानता, इसलिए ठोकर खाता है। वचन नहीं मानने के कारण ये लोग ठोकर खाता है। यीशु बोला मेरा नाम से जो भी मांगो मैं देगा, बोला ना। क्यों नहीं मिला? तुम वचन को नहीं मानता है, सुनने की तैयार नहीं है, इसलिए तुमको चंगाई नहीं मिल रहा है। ये इसी के लिए पतरस बोल दिया, ये लोग मन ठोकर, मतलब पत्थर दिल वाले लोग हैं, ये ठोकर खाने वाले लोग हैं। ये लोग कभी भी वचन को नहीं मानेगा। आएगा चंगाई के लिए सिर्फ मंदिर भवन में आता है, परमेश्वर का मंदिर में ये लोग चंगाई पाने के लिए आता है सिर्फ। उसका बाद परमेश्वर को ठोकर धोखा देने के लिए आता है, उसको मालूम नहीं क्या। इसलिए तुम प्रार्थना करो, दान दो, कुछ भी दो, वो कुछ नहीं देता है। मन शुद्ध होना चाहिए, तुम्हारा दिल को सफाई करो, कड़वापन को निकालो, स्वार्थीपन को निकालो, उसी वक्त प्रभु यीशु तुझे चंगाई देगा। जो वचन को नफरत करने वाला, वचन को धोखा देने वाला, वचन से दूर रहने वाले को कभी चंगाई नहीं मिलेगा। तुमको चंगाई पाना है, चंगाई पाना है, परमेश्वर वादा किया वो पूरा होना है। याकूब बता रहा है, पढ़ेगा याकूब का किताब 4 में 8वां वचन पढ़ो। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुषित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। चंगाई पाना है, बीमार से छुटकारा पाना है, बीमार से दूर रहना है। बाइबल बता रहा है, साफ सफाई से बता रहा है, योग्य बनना चाहिए वचन का जैसा, वचन जैसा बोला वैसे चलने वाले को चंगाई मिलेगा। बाइबल का वचन कैसा समझा रहा है, वैसे चलने वाले को चंगाई मिलेगा बोल के बाइबल बता रहा है। फिर से पढ़ो, परमेश्वर के निकट आओ। ये क्या बोल रहा है? परमेश्वर, तुम चंगाई पाना है ना, तुम परमेश्वर का दूर रह के खड़ा रह के मांगेगा तो नहीं मिलेगा। परमेश्वर का निकट आओ, चंगाई देगा तो भी यीशु जिंदा खुदा है, नहीं देगा तो भी यीशु जिंदा खुदा। आशीष करेगा तो भी यीशु मसीह मेरा खुदा है, नहीं देगा तो भी यीशु मसीह मेरा खुदा है। देखो एक छोटे से उदाहरण बताता है। औरत मर्द का झगड़ा होता है, आदमी कितना भी मारता है, दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, चिल्लाता है, भाग जाता है,
डर के मार का दर्द के कारण, डर के कारण औरत घर से भाग जाता है। थोड़ी देर के बाद वापस वही उसी घर में आना है, उसी घर में आना है, आ रहा है। क्यों? वही प्यार, वही औरत मर्द का प्यार, हमेशा के लिए नहीं भाग रहा है। कितना भी दर्द होने दो, वो आत्मिक संगति में आना है। तो आपको कौन सा भी बीमार से आप तकलीफ उठाओ, कोई भी चंगाई नहीं देगा। परमेश्वर यीशु मसीह चंगाई देगा। उसका पास आओ बोल के बोल रहा है, उसके अधीन आओ, उसके निकट आओ। परमेश्वर के निकट आओ, निकट आओ, तो वह भी तुम्हारे निकट। जब 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 तुम आएगा तो वो तुम्हारा पास आएगा, वो नहीं आएगा। तुम उसका भवन में आना चाहिए। एक बार आ गया चंगाई होके भागने की कोशिश करेगा, 2 गुना बीमार आएगा। चंगाई पा गया तो भी फिर से तुमको 2 गुना बीमार आएगा। अगर तुम परमेश्वर का अधीन रहेगा तो वो बीमार से भी दूर हो जाएगा, तुम्हारा घर भी बरकत रहेगा। करोड़ोपति वो ना बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोग कैसे भी रूट से बड़ी बात, वो लोग करोड़ोपति हो जाता है। बीमार आएगा तो पैसा क्या करेगा? देखते रहेगा। तुम पैसा को देख के ही सकता है, चंगाई नहीं मिलेगा। जब भी उसको मालूम है पैसा कुछ काम का नहीं है, कर्जा के ऊपर कर्जा के ऊपर खर्चा करके देख रहे चंगाई नहीं मिल रहा है, लेकिन सिंपल प्रभु यीशु मसीह चंगाई कर देता है। यीशु मसीह बोलेगा तुम मेरे पास पैसा लेके आओ, नहीं, मेरा पास आओ बोला। तुम मेरा पास आएगा तो मैं तुम्हारा पास आएगा। हाँ, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हाँ, दूसरी बात बोल रहा है। तीसरी बात, पहला परमेश्वर का पास आओ, दूसरा मैं तुम्हारा पास आऊंगा, तीसरा मैं तुम्हारा पास आ गया ना, तुम पहला क्या काम करो? हे पापियों, ये पापियों, अपने हाथ शुद्ध, तुम्हारा हाथ को शुद्ध करो। क्यों बीमार हम लोग से दूर नहीं हो गया? क्यों बीमार से तुमको छुटकारा नहीं मिला? क्यों तुझे चंगाई नहीं मिला? तुम परमेश्वर का अधीन सच्चाई दिल से गया नहीं, तुम परमेश्वर के पास गया नहीं, परमेश्वर तुम्हारे पास आया नहीं। तो परमेश्वर के पास गया ठीक है, लेकिन तुम्हारा हाथ शुद्ध नहीं है, पाप से भरा है। फिर से तुम चंगाई पाओगे तो पाप ही करेगा। चंगाई पाना है ना, पहला तुम्हारा हाथ को शुद्ध करो बोला। हाथ को शुद्ध करो बोलेगा, देखिए हाथ को पानी से शुद्ध करने के लिए हाथ का क्रिया, ये हाथ से तलवार नहीं पकड़ना है, ये हाथ में लाठी लेकर दूसरे को मारना नहीं, ये हाथ से पावड़ा पकड़ के दूसरे के जमीन को खींचने का नहीं, ये हाथ में पैसा किसका लूटना नहीं। सारे बुरे काम ये हाथ करता है। ये बुराई काम को शुद्ध करो हाथ से, बाइबल बता रहा है। तो मैं तुझे चंगाई देगा, पहले तुम्हारा हाथ को शुद्ध करो। हाँ, और हे दुचिते लोगों, दो मन वाले लोग, दो मन वाले को कभी चंगाई नहीं मिलेगा। क्यों चंगाई नहीं मिला? कारण बाइबल बता रहा है, एक तो तुम्हारा हाथ शुद्ध नहीं है, क्रिया शुद्ध नहीं है, सेकेंड बात तुम्हारे अंदर 2 मन है। मैं यहां भी प्रार्थना करेगा, वहां भी जाके मेरा संसार की दुनिया की काम करेगा, नहीं हो सकता है। इधर आने का नहीं तो संसार में जाने का, दोनों में एक ही करना पड़ेगा। 2 मन वाले लोग, हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। अभी बोल रहा है हृदय को पवित्र करो। चंगाई मिलना है ना, पहला तुम्हारा 2 मन को हटाओ, तुम्हारा हाथ को शुद्ध करो और तुम्हारा हृदय को पवित्र करो, जब भी तुमको चंगाई मिलेगा।
मुझे क्यों चंगाई नहीं मिला, कारण क्या है, ये वचन क्लियर बता दिया। मुझे क्यों चंगाई नहीं मिला, कारण क्या है, ये दो मन वाले लोग, बाइबल बोल रहा है, ये दो मन वाले लोग परमेश्वर के निकट आओ। याकूब बता रहा है, दो मन वाले लोग परमेश्वर के निकट आओ, तुम्हारा हाथ को शुद्ध करो, तुम्हारा हृदय को पवित्र करो, जब भी तुमको चंगाई मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह चंगाई देगा। हालेलुया। आखिरी एक वचन से समाप्त करता हूं। कोलोसियों का किताब पहला अध्याय 23वां वचन पढ़िए। यदि तुम विश्वास की नींव पर अगर चंगाई मांगता है ना, बता रहे विश्वास का नींव पर दृढ़ बने रहो, दृढ़ बना रहो, विश्वास में दृढ़ हो जाओ। मैं यीशु मसीह को पकड़ लिया है, अभी यीशु मुझे चंगाई देगा, विश्वास में दृढ़ हो जाओ, तुमको जरूर चंगाई मिल जाएगा। आखिरी तक यीशु मसीह को छोड़ेगा नहीं बोल के पकड़ो। यीशु मुझे मार डाला तो आप ही मार डालो, मैं दूसरे का पैर में गिरना नहीं चाहिए, मैं दवा का सामने सर झुकाना नहीं है, मैं डॉक्टर के सामने सर झुकाना नहीं है, मैं आपका सामने सर झुकाना है। मुझे चंगाई आप दो, उसको बोलता दृढ़ विश्वास। वो किसी को भरोसा नहीं करेगा, यीशु के सिवा दूसरा कुछ उसका दिमाग में आएगा। वो दृढ़ विश्वास करो। और उस सुसमाचार की आशा को, जिसे तुमने सुना है। अभी मैं जो संदेश दे रहा है, संदेश जो वचन आ रहा है, जो सुन रहा है, उसको आखिरी तक पकड़ते रह जाओ। इस वचन को आखिरी तक पकड़ के रहेगा तो जरूर चंगाई मिलेगा। जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, ये संदेश को, इस वचन को कभी भी ना छोड़ो, उसमें बना रहो, चंगाई जरूर मिलेगा। जिसका प्रचार आकाश का यीशु मसीह का प्रचार आकाश का नीचे पूरा जगह पर फैल रहा है। सारी सृष्टि में किया गया, सारे सृष्टि में यह प्रचार गया है। चंगाई देने वाला खुदा कौन है बोलेगा तो इस धरती में 90% यीशु मसीह का नाम ही लेगा। इस धरती में 90% यीशु मसीह का नाम ही लेगा, दूसरा किसी का नाम नहीं लेता है। सारे सृष्टि के ऊपर यीशु मसीह का नाम प्रचार कर दिया है। और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। जय मैन, हालेलुया। उसका सेवक बना पौल। उस पौल का ही सुसमाचार लेके मैं आपका सामने आया है। आमीन। चंगाई पाना है ना, ये दो मन वाले चंगाई पाना है ना, पहला अपना हाथ को शुद्ध करो, अपना हृदय को पवित्र करो, दृढ़ विश्वासी बनो। यीशु मसीह जरूर आपको चंगाई देगा, चंगाई देगा, चंगाई देगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।